भी ज्यादा भूख लगती है, जिसकी वजह से आप सही तरीके से वेट लॉस नहीं कर पा रहे हैं। आपकी भी क्रेविंग्स हमेशा ही रहती है कि ये खा ले, वो खा ले, कभी कुछ मीठा मिल जाए या चटपटा हो जाए। अगर ऐसा है और जो कि वेट लॉस में आपकी बाधा बन रहा है, तो सिर्फ 3 चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। ये 3 चीजें ऐसी है कि आप इन्हें स्नैक्स के टाइम भी खा सकते हैं, या जब भी आपको बहुत तेज भूख लगे, खाना खाने के बाद आपने खाना भी खा लिया लेकिन फिर भी आपकी भूख खत्म नहीं हुई है, तब भी आप खा सकते हो। और ये 3 चीजें आपके लिए हेल्दी तो है ही है। आप रात के समय में भी अगर खाते हैं तो भी आपका वेट बिल्कुल नहीं बढ़ाएंगी, बल्कि आपकी वेट लॉस में हेल्प करेगी, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाएंगी, आपकी बीमारियों को भी दूर भगाएंगी और साथ ही आपकी स्किन को चमकदार बना देगी। और ये 3 चीजें इतनी जल्दी बन जाने वाली है कि आप किचन में जाओगे मात्र 5 मिनट में तैयार हो जाने वाली है। तो अगर आप भी ज्यादा भूख के शिकार हैं तो ये 3 चीजें अपने घर में बनाइए, खाइए और इंजॉय करिए और तेजी से अपना वेट लॉस करिए। तो चलिए जानते हैं कि वो 3 चीजें कौन सी है। शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। अगर आप भी हजारों लोगों की तरह मेरे साथ वर्कआउट करके अपना वेट जल्दी से कम करना चाहते हैं तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, अपनी डाइट पे प्रॉपर ध्यान देते हैं, रोटी चावल कम कर देते हैं क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, जो मीठी चीजें होती है उनको बिल्कुल बंद कर देते हैं, चीनी बिल्कुल अवॉइड करते हैं, चाय कॉफी भी अवॉइड करती है। लेकिन उसके बावजूद क्या होता है, हमारी क्रेविंग्स बढ़ने लगती है। हम ऐसे हो जाते हैं मानो भूखे हो, कई दिन के फास्ट पे हो, इस तरह के हो जाते हैं। अगर कोई चीज गलती से हमें टीवी में दिख गई या कोई इंसान खाता हुआ दिख गया, हमारी क्रेविंग्स इतनी ज्यादा बढ़ने लगती है कि काश हम भी खा ले। अगर इस तरह की आपके अंदर क्रेविंग्स हो रही हैं और जब आप खाना खा लेते हो उसके बाद आपकी भूख शांत नहीं होती है, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ऐसा होता क्यों है। देखो, आप डाइट तो कर रहे हो, ठीक है, आपने 3 रोटी खाने की बजाय सीधा आप 1 रोटी पर आ गए। आपने चाय कॉफी चीनी वाली चीजें बिल्कुल बंद कर दी। आपने बिल्कुल प्रण ले लिया है कि इस महीने में ऐसी कोई चीजें नहीं खाऊंगी जिससे मेरा वेट बढ़ेगा, मुझे इस महीने अपने वेट को कम करना है। वो बात ठीक है, लेकिन कुछ चीजें आप गलत कर देते हैं। जैसे मॉर्निंग में आप खाली पेट रहते हैं। मॉर्निंग में क्या होता है, जब हम सुबह उठते हैं, घर का काम करते हैं, तो हमें सबसे ज्यादा कैलोरी की जरूरत होती है, यानी एनर्जी की जरूरत होती है। लेकिन उस टाइम पे हम अपनी भूख को मारने की कोशिश करते हैं और कुछ ऐसी चीजें खा लेते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है। अब होता क्या है, जो चीजें हमने खाई उसमें कार्बोहाइड्रेट तो ज्यादा था, फाइबर कम था, जिसकी वजह से थोड़े टाइम के लिए हमें अच्छी एनर्जी मिली, लेकिन एकदम से एनर्जी हमारी डाउन हो गई क्योंकि ब्लड शुगर लेवल आपका स्पाइक हुआ और एकदम से नीचे आ गया। 3 रोटी पहले आप खाते थे तो आपका जो ब्लड ग्लूकोज था वो चलता रहता था कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए। अब आप 1 रोटी पर आ गए, आपने इसके अलावा कोई और चीज ऐड ही नहीं करी, ना गुड फाइबर लिया है, ना ही वो चीजें ली है हेल्दी जो कि आपकी ब्लड शुगर लेवल को मैनेज कर सके, इसलिए आपकी क्रेविंग्स बढ़ने लगती है। यानी ध्यान से सुनिए, अब एक इंसान सुबह के वक्त 3 रोटी खाता था सब्जी के साथ, आलू की सब्जी हो सकती है, गाजर की सब्जी हो सकती है, इन सब में बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है। सब्जी जब हम बनाते हैं, आलू को छील के बनाते हैं, गाजर को भी छील के बनाते हैं, तो जब सब्जी बन गई उसमें कार्बोहाइड्रेट यानी जो ग्लूकोज होता है वो ऊपर हो गया, विटामिन मिनरल्स कम हो गया, फाइबर तो आपने खत्म कर ही दिया। अब ये सब्जी बनाने के बाद आप 3 रोटी खाते थे, 3 रोटी में आप समझ लीजिए कितना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। 1 रोटी में आपको 100 से 120 कैलोरी मिल जाती है, जो मीडियम साइज की रोटी होती है। ऐसी 3 रोटी आपने खाई तो आपको बहुत ज्यादा कैलोरी मिल जाती है, कार्बोहाइड्रेट भी बहुत ज्यादा होता है उसमें, तो ग्लूकोज आपकी बॉडी में भर भर के आपको मिलता है, उससे आपका एनर्जी लेवल मेंटेन रहता है लंबे टाइम तक क्योंकि ग्लूकोज ज्यादा है। लेकिन अभी आपने क्या कर दिया कि ये जो इतना ज्यादा खाना खाते थे एकदम से 1 रोटी पर आ गए, यानी ग्लूकोज की मात्रा बहुत कम कर दी, बाकी चीजें ऐड नहीं की। इसकी वजह से ग्लूकोज की इतनी सी मात्रा वो ऊपर जाएगी एकदम और झट से नीचे आ जाएगी, तो इसीलिए आपकी क्रेविंग्स बढ़ रही है। और साथ में आप मीठी चाय भी ले लेते हैं 1 कप, तो उसकी वजह से ग्लूकोज और ज्यादा हो गया। तो अब क्या करना है, सबसे पहले तो आदत डालनी है कुछ हेल्दी चीजों की। मॉर्निंग में उठते ही ऐसी हेल्दी चीजें लेनी है जो आपका ग्लूकोज स्पाइक ना करे, लंबे टाइम तक आपको एनर्जी भी दे, जिसमें फाइबर कंटेंट भी अच्छा होना चाहिए। एक ड्रिंक मैं आपको बताने वाली हूँ जो कि नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जिसकी वजह से आपका ब्लड शुगर लेवल मैनेज रहेगा, आपकी क्रेविंग्स नहीं बढ़ेगी। अगर ये ड्रिंक आप सुबह लेते हैं, खाना खाने से पहले लेते हैं, दोपहर में भी ले सकते हैं, रात में भी ले सकते हैं, और साथ में आटे में कुछ ऐसी चीजें मिलाने हैं जिसकी वजह से आपका ब्लड शुगर
लेवल स्पाइक नहीं होगा, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अब मैं बात कर रही हूँ कि अगर ये क्रेविंग्स आपको बार बार हो रही है तो मॉर्निंग में भी कर सकते हैं, सुबह उठते ही आपने क्या खाना है, या 10-11 बजे आपकी क्रेविंग्स बहुत ज्यादा बढ़ रही तब आप खा सकते हैं, या शाम के समय या रात के समय। तो पहली चीज कौन सी है, ध्यान से सुन लीजिए, वो है सूप। सूप किस चीज का? तो ये सूप बनाने के लिए सिर्फ एक चुकंदर, एक छोटा सा टमाटर और एक आंवला, ये 5 से 7 काली मिर्च है, और एक ये लहसुन की एक कली ली है मैंने सिर्फ, और छोटा सा टुकड़ा आपको जिंजर का चाहिए। अब इन सभी को हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे और कुकर में डाल के 1 से 2 सीटी लगवा लेंगे। अब बीटरूट को छील के हम इसी तरीके से छोटे छोटे स्लाइसेस में काट लेंगे। और बीटरूट का आप सबको पता है इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। बीटरूट बहुत हेल्दी रहता है वेट लॉस के लिए भी, अगर आपको कमजोरी या खून की कमी है तो उसके लिए भी बहुत हेल्दी है, और खास करके फाइबर कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से ये आपको काफ़ी लंबे टाइम तक एनर्जी भी देता है। इसलिए बीटरूट का अगर आप सूप पीते हैं या सैलेड के रूप में खाते हैं तो वो बहुत लंबे टाइम तक आपको सटाइटी देगा और ज़्यादा भूख नहीं लगेगी, इस वजह से आप रोटी चावल कम खा पाएंगे। और स्किन के लिए तो हेल्दी है ही है। इसके अंदर नाइट्रेट अच्छी मात्रा में होता है जो आपकी ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाता है और ब्लड वेसल्स को हल्का सा चौड़ा कर देता है, जिससे हाई बीपी वगैरह के पेशेंट हैं तो उनके लिए भी बहुत ही फायदेमंद है ये। अब देखिए इन सभी को मैंने काट लिया है। जिंजर का मैंने छोटा टुकड़ा लिया है, इसके अंदर ही कट कर दिया है। अब सभी को हम प्रेशर कुकर में डाल देंगे। और ये जो काली मिर्च थी इनको भी डाल देंगे। 1 से 2 कप पानी डालेंगे। ये मैंने 1.5 कप पानी डाला है। और गैस को ऑन करके पैन रख देंगे। अब इसमें नमक डालना बाकी है। ये मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, बहुत छोटी चम्मच है ये जो मैंने नमक डाला है। आप चाहे तो इससे भी कम डाल सकते हैं अगर बीपी वगैरह है। और इसको 1 से 2 सीटी आने तक हम पका लेंगे। तो ये देखिए सब्जी सारी अच्छे से बॉईल हो चुकी है। अब इसको हल्का सा ठंडा करके और हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। अब ये हमारा गर्मा गर्म वेट लॉस सूप तैयार है, जो कि आपकी छोटी छोटी भूख को, या आपको भूख बहुत ज़्यादा लगती है तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है आपका पेट भरने के लिए। और अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तेजी से, अब इसमें ऊपर से आप थोड़ा सा देसी घी भी डाल सकते हैं। अगर नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं, हल्की सी मैं काली मिर्च डाल रही हूँ। और ये देखिए इसका कलर भी कितना अच्छा है। ये आपकी भूख को भी कम करेगा, आपकी सटाइटी को बढ़ाएगा, और जो मीठे की क्रेविंग्स होती है वो बिल्कुल आपको नहीं होने वाली। ये किसी भी टाइम आप पी सकते हो, रात में बना के आप पी सकते हो। तो ये गर्मा गर्म सूप पीने के लिए रेडी है और मैंने पी लिया, इतना टेस्टी है। तो यकीन मानिए कि जब आप इसको पिएंगे वेट लॉस तो होगा ही होगा, बल्कि आपकी जो क्रेविंग्स है वो भी शांत हो जाएंगी। सेकंड चीज के लिए आपके पास एक कुकम्बर और एक गाजर होनी चाहिए, बस काम हो गया। इसको आपको लंबी लंबी स्लाइसेस में काटना है।
अब इन सब चीजों को आपको इस तरीके से एक ग्लास जार में अपने पास ही भरकर रख लेना है। इसके ऊपर थोड़ा सा छिड़क देना है काला नमक और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर। बस अब आपके नेचुरल फ्रेंच फ्राइज तैयार हैं। अब जब भी आपको क्रेविंग्स हो, बहुत तेज भूख लग रही हो, अगर इस तरीके से आपके सामने ये स्लाइसेस रखे होंगे तो आप इसको निकाल के एक एक करके खा सकते हैं। और इसके अंदर गुड फाइबर है, विटामिन मिनरल्स बहुत ज्यादा मात्रा में है, साथ ही आपकी सैटिस्फैक्शन को तो इंक्रीज करेगा ही करेगा। गुड फाइबर होने की वजह से वेट लॉस में भी आपकी हेल्प करेगा। और इसके अंदर जैसे कि कुकम्बर होता है, पानी की क्वांटिटी ज्यादा होती है तो लंबे टाइम तक आपको पेट को भरा हुआ रखता है और कोई ज्यादा कैलोरी भी आपकी बॉडी के अंदर जा नहीं पाती। इसकी वजह से नेक्स्ट टाइम का जो मील है उसमें भी कमी आएगी, यानी आप कम खा पाओगे। तो इसलिए नेचुरल तरीके से नेचुरल चीजें खाओगे तो आपकी क्रेविंग्स नहीं बढ़ेगी। और हाँ, जैसे कैरेट होती है, इसमें नेचुरल मीठा होता है तो आपकी जो मीठे की क्रेविंग्स है उसको भी खत्म करेगी। तो इस तरीके से अगर बना के आप रखते हैं घर में तो आप तो खाएंगे खाएंगे, साथ में आपके बच्चे भी खाएंगे हेल्दी चीजें। तीसरा बुलेट प्रूफ तरीका है जो आपकी कितनी भी बढ़ी हुई भूख हो, तेज भूख हो, ज्यादा क्रेविंग्स हो, उसको शांत करेगा ही करेगा। ये बुलेट प्रूफ तरीका है। अगर दो तरीके आपको काम नहीं आ रहे हैं फिर भी भूख लग रही है तो ये तरीका जरूर आजमा लेना। इससे वेट लॉस तो होगा ही होगा, बहुत तेजी से होगा। मेटाबॉलिज्म इतना बूस्ट होने वाला है कि कुछ भी खाओगे बिल्कुल भी आपकी बॉडी को नहीं लगेगा। कहने का मतलब यह एनर्जी तो होगी लेकिन फैट नहीं बढ़ेगा और भूख इतनी कम हो जाएगी कि एक कप पीने के बाद 2 से 3 घंटे कोई भूख नहीं लगेगी, एनर्जी बरकरार रहेगी। तो 1 कप पानी डालना है एक पैन में, गैस के ऊपर चढ़ा देना है। इसमें मैं डालने वाली हूँ सिर्फ 1 पाउच कॉफी का, कोई चीनी नहीं डालेंगे, बाकी चीजें नहीं ऐड करनी है। इसको बॉईल देना है, सिर्फ 1 बॉईल आने पर हो जाएगा। कॉफी के अंदर क्लोरोजेनिक एसिड होती है जो आपकी भूख को कम करने का काम करती है और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, फ्री रेडिकल से आपको बचाती है, स्किन के ऊपर ग्लो लाने में काम करती है। तो इसलिए कॉफी अगर आपको पीनी पड़े 1 से 2 कप कॉफी एक दिन में आप पी सकते हैं। अब इसको बंद कर दीजिए। जो डायबिटीज के पेशेंट है वो भी इसको मॉर्निंग में भी ले सकते हैं, जब भी मन करे, रात के समय भी आप इसको ले सकते हैं। आपकी ब्लड शुगर लेवल बिल्कुल नहीं बढ़ाएगी। अब इसके अंदर आपको थोड़ा सा घी डालना है। मैंने देसी घी लिया है, आप चाहे तो कोकोनट ऑयल भी मिला सकते हैं। अब ये घी क्या करेगा, ये आपकी एनर्जी को लंबे टाइम तक बरकरार रखेगा। अब आप सोचेंगे अच्छा घी आप दे रहे हैं, घी के अंदर तो इतनी ज्यादा कैलोरी होती है, लेकिन ये जो घी खा रहे हैं ना इसके अंदर कोई ग्लूकोज नहीं होता, तो इसलिए जो फैट होता है ना ये मीडियम ट्राइग्लिसराइड होता है इसमें, तो ये लंबे टाइम तक एनर्जी तो देता है लेकिन ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होता, जिसकी वजह से फैट नहीं बढ़ता है हमारी बॉडी में। तो अगर आपको बहुत बार बार भूख लगती है, सुबह उठते ही तेज भूख लगती है, रात के समय भी भूख लगती है, तो इस तरीके से दिन में 1 से 2 बार ये कॉफी आप पी सकते हैं। आप चाहे तो इसका टेस्ट इंक्रीज करने के लिए आप इसमें लेमन भी स्क्वीज कर सकते हैं। तो ये कॉफी पियो, चाहे डायबिटीज के पेशेंट है, जिनका मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, वो लोग पीना चाहते हैं तो उसको पी सकते हैं। हाँ, घी की मात्रा आप अपने खाने में कम कर सकते हैं। आप इस तरीके से कॉफी में डाल के पियेंगे तो आपकी स्किन का ग्लो भी बढ़ेगा। अगर दोनों चीजों ने काम नहीं भी किया तो ये जरूर काम करेगी आपकी क्रेविंग्स को कम करने में और वेट को जल्दी से लॉस करने में। तो आज ही बनाकर पीना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को कॉफी पसंद नहीं होती, ये भी हो सकता है कि टेस्ट पसंद ना आए, तो इसके अलावा क्या कर सकते हैं, एक ऑप्शन है मेरे पास, तो ये रहा वो ऑप्शन वॉलनट। ये एक स्टडी में शो हो चुका है कि अगर आप एक हैंडफुल वॉलनट खाते हैं, यानी कि एक मुट्ठी भर के, जितना आपकी मुट्ठी में आ जाए, 5 से 6 जो गिरी होती है वॉलनट की आपकी मुट्ठी में आ जाएगी,
जिनके बहुत बड़े हाथ होते हैं उनके में भी इतनी आएंगी। तो अगर आप ये वॉलनट खाते हो जब भी आप भूख लगती है, इसके अंदर फाइबर कंटेंट ज्यादा है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है, तो ये लंबे टाइम तक आपको भूख नहीं लगने देता, आपकी सैटिस्फैक्शन को बढ़ाता है। और ये फाइबर जो होता है ना, इसका छिलका आप देख रहे हैं, तो ये आप चबा चबा कर खाइए, आपके गट बैक्टीरिया के लिए भी हेल्दी होता है। तो ये आपकी एनर्जी को मेंटेन रखेगा और वेट लॉस में बहुत आपकी हेल्प करने वाला है। तो जल्दी से किचन में जाओ और अपनी भूख को शांत करो और अपने वेट को जल्दी से जल्दी कम करो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर करना। अगर चैनल पे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।